नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण अब्लिक भराड़ीसैंण से बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक जो साइट है, हनुमान मंदिर की साइट है। यहाँ पर जो है यहाँ से बोल रहा हूँ। यहाँ पर काम चल रहा है, हनुमान मंदिर का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। आप देख सकते, ये जो हनुमान मंदिर की साइट है, यहाँ से बोल रहा हूँ। और आपको दिल्ली वालों को विशेषकर उत्तराखंड से जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कान खोल के सुन लो दिल्ली वालों। जो पांडव नगर है, वहाँ पर दिल्ली में एक दुर्घटना हुई है आज होली के दिन, और कुछ ही घंटे हुए, 1-1.5 घंटे हुए हैं। एक 4 साल की बच्ची के साथ, जो कि 4 साल की बच्ची उत्तराखंड मूल की थी, और उसको रेप करने वाला उसका ट्यूटर मतलब जो उसको ट्यूशन की, जिसके पास पढ़ने जाती थी, उस ट्यूशन देने वाले ने वो 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया। और यह ट्यूशन देने वाला मदरसे में पढ़ा हुआ एक शांति दूत है, ताकि क्योंकि उसने वहीं से ज्ञान लिया हुआ है। तो ये जो घटना मैंने कंफर्म की, कुसुम कंडवाल भट्ट, जो कि सर्च माय चाइल्ड फाउंडेशन की वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट है दिल्ली में, एनसीआर में, उन्होंने भी इसको सत्यापित किया कि हाँ, एक घटना हुई है। और इस दिन, जो होली का दिन है और लोग खुशी में झूम रहे हैं, पर लेकिन कहीं मातम छाया हुआ है। उस बच्ची की स्थिति एम्स में खतरे से ऊपर है। आप सोच सकते हैं कि क्या गुजर रही होगी इतनी छोटी बच्ची पे। और ये जानवर जहाँ से इसने ज्ञान लिया है, जिन जानवरों ने इसको ज्ञान दिया है, उनको सोचना चाहिए कि ऐसा ज्ञान न दें कि मानवता सर्वसार हो जाए। अब ये तो एक एडवांस इन्फॉर्मेशन है। आप उत्तराखंड के जो भी मूल के प्रवासी हैं दिल्ली में, आप लोग बड़ी मालाएं एक दूसरे में डालते हो, एक दूसरे को ज्ञान बांटते हो, लेकिन अब देखते हैं कि आप इस विषय को किस प्रकार संज्ञान में लेते हैं। एक दूसरी बात, अगर आपने इस समय आवाज़ नहीं उठाई ना, तो यह मामला फिर दब जाएगा किरण नेगी की तरह, और वो रफा दफा हो जाएगा, कातिल बच जाएंगे। इस तरह से जो है क्या होता है कि उत्तराखंड का जो कमज़ोर समाज होता है ना, जो कमज़ोर जानवर, उस पर जो है क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि तुम लोग इकट्ठे नहीं। आज उठो, जाओ, सरकार को बताओ कि इसका इनकाउंटर किया जाए। अगर यह बंदा उत्तर प्रदेश में होता तो इसका अभी तक इनकाउंटर हो गया होता कुछ ही मिनटों में, ये घटना करने के बाद। पर लेकिन वो दिल्ली है, दिल्ली में योगी बाबा जैसे लोगों के आने में अभी समय लगेगा। तब तक बहुत लोग बहुत कुछ भुगत चुके होंगे। मेरी आपको राय है कि आप इस प्रकार से बातों को मत दबाएं। जो सेकुलर प्रजाति के कीड़े हैं, इनकी बातों में न आएं, और डट करके अन्याय का मुकाबला करें, आगे आएं, बेखौफ आएं, बताएं सरकारों को कि ऐसे अपराधी तत्वों का तुरंत इनकाउंटर किया जाए, इनको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, इनको कोर्ट के हवाले न छोड़ा जाए। क्योंकि कोर्ट में बहुत लंबे केस खींचते हैं। किरण नेगी के साथ क्या हुआ था, उसके साथ रेप हुआ, कत्ल हुआ, उसके बाद जो अपराधी थे उनको कोई खास बड़ी सज़ा नहीं मिली, लगभग छूट गए। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर हुई है घटना दिल्ली में। उत्तराखंड के लोग हैं जो, मैं उनको विशेषकर इस चीज़ की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। कोई जाएं, देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि सिर्फ दिल्ली में नहीं, उत्तराखंड मूल के लोग मुंबई, चेन्नई में हो या कलकत्ता में हो, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, जबलपुर, जोधपुर, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर, सारे भारत के जितने भी बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। अगर उनके साथ यह घटनाएं होती हैं तो उनका भी कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पर उनके लोग मजबूत स्थिति में होना चाहिए। वामपंथी और सेकुलर प्रजाति के कीड़े इस विषय को क्यों नहीं उठाते हैं? वे आगे आए, या जो जनप्रतिनिधि एक दूसरे के गले में माला डालते हैं और जो सम्मान लेते हैं, होड़ लगी रहती है सम्मान लेने देने की,
माला डालने की, उनको भी आज आगे आना चाहिए। उनको मैदान, आप देखते हैं हम वो कितने लोग आते हैं और कितने लोग घरों के अंदर छुपे हुए हैं गीदड़ की तरह, होली खेलने के बाद नहा रहे हैं। यह आपकी परीक्षा, समाज की परीक्षा की बात है। अगर यह घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अब तक उस बंदे का, उस शांति दूत का इनकाउंटर हो गया होता। इनकाउंटर नहीं कर सकते तो कम से कम इसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। और माँ बाप को भी सोचना चाहिए, जब उनको पता है कि यह शांति दूत महान शांति दूतों से ज्ञान ले करके ट्यूशन का धंधा करता, तो मैं अपने बच्चे को उसके पास भेजा ही क्यों पढ़ने के लिए? क्या आप लोगों को पहाड़ियों को अकल नहीं है कि क्या चलता है? क्या इस प्रकार के लोग क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, किस तरह के अपराध कर सकते हैं, आप समझते हो? उसके बाद भी आप अपने बच्चों को उनके पास भेजते हो। और इस प्रकार के वीडियो जिस प्रकार के मैं डालता हूँ, तो सेकुलर प्रजाति के जो भी हैं उनको बहुत, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वे फिर बोलते हैं कि ये गोदी मीडिया के जो हैं दलाल हैं, ये सारी चीज़ आती है। जो सच बात यही है, जो सच्चाई यही है। आप अब समाज को, ये बच्ची ज़रूरी नहीं है उत्तराखंड के मूल की हो सकती थी, ये दूसरे मूल की भी हो सकती थी, देश की हो सकती थी, किसी भी मनुष्य की बच्ची हो सकती थी। अगर उसके साथ ऐसी दरिंदगी की जाए तो वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, आप ही एनालाइज कर सकते हो, आप ही इस विषय को सोच सकते हो। अभी तक अगर यह घटना किसी मुस्लिम देश में हुई होती, चाहे अरब देश में होती, तो इस बंदे का जो हथियार काट दिया होता। यह सब चीज़ें आप सोचिए और कोशिश कीजिए। इस प्रकार के जो बरसों जो है कोर्ट में रूल, जो केस पड़े रहते हैं, यहाँ के रूल रेगुलेशन या एक्ट्स हैं, इतने लाचार हैं कि वे अपराधी को सज़ा नहीं दे सकते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। मैं तमाम उन लोगों से, उन वकीलों से आग्रह करूंगा कि इस बंदे की वकालत न की जाए और इसको सख्त से सख्त सज़ा जो भारत का न्यायालय दे। हमारा जो न्यायालय है ज़रूर इस पर गौर करेगा। आप इस विषय को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, विशेषकर उत्तराखंड के लोग जिनकी कम्युनिटी की ये बच्ची है, जिसके साथ ऐसा हुआ है, अधिक से अधिक लोगों में इस समाचार को, इस विषय को पहुंचाएं कि ऐसी घटनाएं भविष्य में स्थान न लें और जाग जाएं। जो पहाड़ी उपरवासी हैं वे भी जाग जाएं, उनकी भी आंखें खुल जाएं कि ये सब घटनाएं होती है। नौकरी करने जाते हो तुम लोग, बच्चों को छोड़ के जाते हो दूसरे के हवाले, बच्चों के साथ क्या होता है, कैसा होता है, कई लोग तो मुँह बंद करके चुप रहते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा उत्तराखंड के मूल के लोगों को। आप हमारे चैनल ई-गेरसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें।